आज हम अध्ययन करेंगे एक ऐसे चित्रकार की जिसने कला के विषय के रूप में दृश्य चित्रों को अपना विषय बनाया। और कांस्टेबल और टर्नर ये दो इंग्लैंड के ऐसे दो दृश्य चित्रकार थे जिन्होंने दृश्य चित्रकला को एक नई ऊंचाइयां नया मुकाम दिया। और उसके अलावा जो आधुनिक कला में जो प्रभाववाद उत्पन्न हुआ था वो काफ़ी समय बाद में इनके कार्य करने के मृत्यु के काफ़ी समय बाद में प्रभाववाद उत्पन्न हुआ था। और उन प्रभाववादी चित्रकारों में जिनमें मोने है, पिसारो है, इन्होंने कांस्टेबल के चित्रों से प्रेरणा ली, टर्नर के चित्रों से प्रेरणा ली। जब वो इंग्लैंड आए थे और लंदन में उनके चित्रों को देखा तो उनसे कांस्टेबल और टर्नर से प्रभाववादी, खासकर कांस्टेबल की बात करें तो उनसे प्रेरणा ली। तो कांस्टेबल और टर्नर लगभग समकालीन चित्रकार हैं। और जो मुख्य बात है कि दोनों ने ही प्रकृति को चित्रित किया, परंतु दोनों के प्रकृति के रूप भिन्न भिन्न रहे। भिन्नता स्थानों के या जगह के स्थान नाम की भिन्नता नहीं थी, भिन्नता थी प्रकृति के रूपों की भिन्नता। प्रकृति के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है रौद्र रूप। तो कांस्टेबल ने जहाँ प्रकृति के शांत रूप को चित्रित किया, वहीं टर्नर ने प्रकृति के रौद्र या विचलित रूप को उन्होंने चित्रित किया है। तो हम आज बात करेंगे जॉन कांस्टेबल की, और जिनका जन्म 11 जून 1776 को ईस्ट बगोल्ट, सफोल्क, इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1837 को 60 वर्ष की आयु में लंदन, इंग्लैंड में हो गई थी। और अगर इनके हम प्रमुख चित्रों की बात करें तो द हेवन, और उसके अलावा द वाइट हॉर्स और द लॉक, हेडली कैंसल, मिडोज, द कॉर्नफील्ड, स्टोनहेंज काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, रेन क्लाउड और फ्लैटफोर्ड मिल, बोट बिल्डिंग नियर फ्लैटफोर्ड मिल। और फ्लैटफोर्ड मिल एक अलग और चित्र है। फ्लैटफोर्ड मिल के इन्होंने काफ़ी चित्र बनाए। और डेडहम, ये भी एक दृश्य चित्र का नाम है इनका। लीपिंग हॉर्स, ये भी प्रसिद्ध चित्र है। चेन पियर और वाइट हॉल सीढ़ियों से देखा गया वाटरलू ब्रिज का उद्घाटन, ये प्रमुख चित्रों की श्रेणी में इनको हम रख सकते हैं। जीवन पर्यंत प्रकृति चित्रण करते रहे, मुख्य विषय प्रकृति चित्र ही रहा। और इनका जन्म जो है वो इनके जहाँ हुआ वहाँ मुख्य रूप से लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में इनको जाना गया। और इनके आसपास का क्षेत्र, जिसे अब कांस्टेबल देश के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने उन्हीं आसपास के स्थानों को पेंट किया और जीवन पर्यंत उन्हीं के आसपास रहे और उन्हीं को पेंट किया। और इनके जो पिता थे वो मकई के या कॉर्न के एक धनी व्यापारी थे। धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था, पूर्वी बगोल्ट में। और सुफोल नदी के किनारे एक गांव में इनका जन्म हुआ। और इनके अगर हम जीवन के संघर्ष की बात करें तो आर्थिक रूप से इन्होंने कभी ऐसा संघर्ष इनको नहीं देखना पड़ा। ये दो भाई थे, और एक भाई जो छोटा भाई था थोड़ा सा बौद्धिक रूप से अक्षम था। तो इनके पिता को जॉन कांस्टेबल से ही उम्मीद थी कि वह उनका
जो बिज़नेस है, जो उनका व्यापार है, उसको संभालेंगे। और उन्होंने शुरू में उसमें सहयोग भी किया, और बाद में ये शुरू में इन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल में अध्ययन किया, और उसके बाद कांस्टेबल ने स्कूल छोड़ने के बाद इनके पिता के व्यापार में सहयोग किया। कुछ समय बाद में इनके जो छोटे भाई हैं, जो कि थोड़े से शारीरिक बौद्धिक रूप से अक्षम थे, उन्होंने भी आखिरकार मिल को चलाना शुरू कर दिया। तो इनके ऊपर जो थोड़ा सा भार था वह कम हो गया। और अपनी युवावस्था में कांस्टेबल को अपने आसपास के सफोक और एक्सेस गांव के जो दृश्य होते थे उन दृश्यों को स्केचिंग करने का इनको शौक़ हुआ, और वहाँ घूमते रहते थे और स्केचिंग करते रहते थे, जो कि उनके एक तरह से दृश्य चित्र को विषय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और इन दृश्यों के बारे में ही ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे एक चित्रकार बना दिया, और मैं इनका आभारी हूँ। चक्की, बांध और आसपास से जो भिन्न आवाज़ें आती हैं, पानी की आवाज़, विलो, पुराने सड़े हुए तख्त, ईंट पत्थर, ये सब चीज़ें पसंद करते थे एक विषय की दृष्टि से। तो प्रकृति मेहरबान थी, और आसपास का वातावरण जो है काफ़ी सुंदर था, प्राकृतिक परिवेश काफ़ी सुंदर था, और वहाँ सभी चीज़ों को ये स्केचिंग करते रहते थे, बनाते रहते थे। और फिर इनका एक परिचय जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, जो कि एक आर्ट कलेक्टर थे, उनसे परिचय हुआ, और उन्होंने इनको हैंगर और एंजल को क्लाउड लॉरेन द्वारा इन्होंने अपना बेशकीमती हैंगर और एंजल को क्लाउड उनको दिखाया, और जिसने कांस्टेबल को प्रेरित किया। और बाद में मिडलसेक्स के रिश्तेदारों से मिलने के दौरान उनका परिचय जॉन थॉमस स्मिथ से हुआ, फेमस पेंटर थे उस समय के, और उन्होंने इनको पेंटिंग करने की सलाह दी, और यह कहा कि आप पेंटिंग मूल रूप से उन्होंने यही सलाह दी कि आप अपने पिता का व्यवसाय ना छोड़ें, व्यवसाय करते रहें, परंतु कला को पेशेवर या प्रोफेशनल रूप से अपनाने के बजाय आप इसको पेंटिंग करते रहें, परंतु अपना व्यवसाय ना छोड़ें। और परंतु जो होता है वो होता ही है। तो 1799 में कांस्टेबल ने अपने पिता को कला को करियर बनाने के लिए राज़ी कर लिया, और जो उनके ऊपर एक तरह से व्यापार चलाने का जो दायित्व था, उन्होंने एक मुक्ति पाई, और उनके पिता ने भी उन्हें इस हेतु आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए एक भत्ता प्रदान किया। और फिर इन्होंने प्रोबेशनर के रूप में रॉयल एकेडमी स्कूल में प्रवेश किया, और इन्होंने एक तरह से कला की जो शिक्षा है वो उन्होंने ली, और अध्ययन किया, कॉपीज़ की काफ़ी। और इस दौरान ये थॉमस गेंसबेरो, क्लाउड लॉरेन, पीटर पॉल रूबेंस, एनी बेल कैरासी, जैकब वैन विस्टेल, इनके चित्रों से काफ़ी प्रभावित हुए, प्रेरित हुए, और इन्होंने इनके बारे में काफ़ी अध्ययन किया। और यही इस समय इन्होंने इस समय के बारे में लिखा है कि पिछले 2 वर्षों से मैं चित्रों से भाग रहा हूँ, कुछ दूसरी सच्चाई की तलाश कर रहा हूँ। मैंने प्रकृति को उसी ऊंचाई के साथ पेश करने का प्रयास नहीं किया है जिसके साथ मैं निकला हूँ या जो करना चाहता हूँ, बल्कि अपने प्रदर्शन को देखने की, अपने परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करी है। और ये प्राकृतिक चित्रकार के लिए ये एक
अच्छी जगह है, और ये सब बातें उन्होंने अपनी शेयर की, लिखा है। और कांस्टेबल ने ये बातें जॉन डॉर्थॉन को एक पत्र में लिखकर अपना वर्णन दिया है। हम अब अगले लेक्चर में इनके जीवन से जुड़ी अन्य बातों पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।